नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम एक खास जगह हैं, खास लोगों के साथ हैं और एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो देश के लिए खास है। हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसको लेके अगली सियासत गर्म होगी। एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिस पे तमाम ओपिनियन हैं। संविधान सभा की अपनी ऐतिहासिक बहस है, बदली हुई परिस्थितियों की आवश्यकताएं हैं, 130 साल का सपना है और तमाम चीज़ें। जी हाँ, आज हम बात करेंगे यूसीसी पे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता। मोटा मोटी ये समझ में आता है कि सामान्य नागरिक संहिता का मतलब ये है कि सबके लिए एक जैसा कानून हो। इसमें ऊपर से कोई आपत्ति दिखती नहीं, सामाजिक सहमति है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। कई क्लॉज हैं, उप क्लॉज हैं, अलग अलग दायरे हैं, तमाम शंकाएं को शंकाएं हैं। ड्राफ्ट क्या होगा यह बाद में पता चलेगा, लेकिन माहौल गर्म है। हमारे साथ एक बौद्धिक तबका है, हम उनके साथ बात करेंगे और उनका ओपिनियन जानेंगे। डेमोक्रेसी में नागरिक का ओपिनियन सबसे अहम होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी चलानी उसी को है। तो कॉमन लोगों की बात कॉमन सिविल कोड पे क्या है, हम उस पर बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है, एजुकेशन, प्रोफेशन, एज द सिटीजन आइडेंटिफाई हो जाए तो आसान होता है। नमस्कार, मेरा नाम जयंत कथिरिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल के अंदर पढ़ाया है। MBA, LLM एंड मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर मेरा शैक्षिक पृष्ठभूमि है और आप सब लोगों के साथ घुलते मिलते रहते हैं। लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं समझते रहते हैं। कभी अवसर मिला तो इस तरह से अभिव्यक्ति करते रहते हैं। क्या बात है। आपका जो विषय आपने बताया है, देश 75 साल पूरा करने जा रहा है, हो गया है, फिर भी लोगों की आकांक्षा, अपेक्षाएं, यह देश का नाम इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है। लोगों की हिंदुस्तान तो नहीं है, हिंदुस्तान आप LLM है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल सोसाइटी होता तो वो कुछ भी बोले। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के वजह से इंडिया इज़ द लीगल नेम, किंतु वो जिस प्रकार की जनसंख्या है, इसलिए हिंदुस्तान नाम भी बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, कानून तो जे लखान ते वचान माने से, संविधान तो मानता नहीं हिंदुस्तान। नहीं, देखिए, संविधान कानून के जरिए से काम करता है। आपने समाज का नाम बोला है, आम नागरिक का नाम बोला है। लोगों से बात करेंगे। हाँ, आम नागरिक नहीं है, आप LLM हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप नागरिक के बारे में जो कहते हैं, मैं इन सब का प्रतिनिधित्व डॉक्टर करता ये हूँ। नहीं कहेगा कि लौकी का जूस पियो। नहीं, वो वेद वाले से तो सही बात है। फिर भी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपने जो विषय खुला हुआ है, हम ये चाहते हैं कि यह देश के अंदर एक कानून हो, सिविल कोड एक हो। क्यों हो, इसके बहुत सारे रीजंस है। कुछ अखबारों में आते हैं, कुछ चर्चाओं में आते हैं, कुछ इस प्रकार की डिबेट में आते हैं, कुछ चुपकीदी रहती है, कुछ खुलकर बोलते हैं, कुछ पैम्फलेट लगाकर बोलते हैं, कुछ विरोध करते हैं। एक लॉ स्कॉलर के तौर पे आप बताइए, कॉमन सिविल कोड इंडिया जैसे डाइवर्सिटी वाले देश में उसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इंडिया जैसे देश में इसलिए है कि लोगों की बहुमत, आप जिसे लोकशाही कहते हैं, वह बहुमत से चलता है। और जनसंख्या अगर बहुमत में है, डाइवर्सिटी का जब हम बात करते हैं, तब लोगों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती है, अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है। तो एक समूह को अगर दूसरी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मगर दूसरे कोड इम्पोज किया जाए, वह बात तो ठीक नहीं है। लेकिन ये आप कहे जनसंख्या, कॉमन सिविल कोड का जनसंख्या का तो कोई लेना ही देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल लेना देना है ना।
जनसंख्या आज 140 करोड़ ऐसा है, जनसंख्या हो गई। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कॉमन सिविल कोड से क्या लेना देना, उसका तो लेना देना नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल वो इट इज अल्टोगेदर दूसरा विषय है, किंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड को जनसंख्या से ही लेना देना है। अगर जनसंख्या इस विषय पर सहमत नहीं होती तो बिल ही नहीं आता। आप समझ लीजिए, अभी जो बहस हो रही है, ड्राफ्ट होने जा रहा है, वो क्यों होने जा रहा है? ये इस देश की बहुत बड़ी जनसंख्या यह मानती है, तो वह उसका मानना कहाँ एक्सेप्ट होगा? इट विल बी थ्रू ए प्रॉपर लीगल चैनल। एंड व्हाट इज द लीगल चैनल? लीगल चैनल ये देश की सांसद है, तो उसके माध्यम से होगा। जनसंख्या की अभिव्यक्ति जो सामाजिक रूप से प्रकट होती है, उसको वैधानिक रूप से प्रकट करने के लिए सांसद, इसीलिए तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इट इज देयर इज ए डायरेक्ट लिंक बिटवीन द यूसीसी एंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, एंड देयरफॉर दिस इज द इश्यू। आप मुझे ये बताइए, 12 साल 14 साल पहले यह विषय क्यों नहीं आया है? क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं एक मर्यादा तक सीमित हो जाती थी, आगे नहीं आती थी। जैसे आप मेरे सांसद हैं, मेरा कहना है कि ये यूसीसी होना चाहिए, मगर आपकी कुछ मर्यादा होगी, आप आगे नहीं आए। देखिए 370 एब्रोगेशन ऑफ 370, ये और ये विषय ये आगे क्यों आ रहा है? देश की जनता की सोई हुई अपेक्षाएं अब चैनल होकर बाहर आ रहे, इसलिए देयर इज ए डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन द अपेक्षा ऑफ कॉमन पीपल एंड टू रीच आउट एट द यूनिफॉर्म सिविल। उसके बहुत सारे नेगेटिव नतीजे भी है, हमने देखे भी है, मगर यह चर्चा का स्थान वह नहीं है। सर मेरा एक सामान्य सवाल है कि 3 वह चीज़ें बताइए जिसे कॉमन सिविल कोड से बदलेंगी, जिसकी जरूरत है। देखिए 3 चीज़ों में अपेक्षाएं हैं, अपन मान लिए तभी पार्लियामेंट में बिल आएगा, ठीक है ना? तो देश 370 की आपने बात की, गुजरात को भी 371 मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, 18 स्टेट को मिले हैं। वो लीगल डिबेट अलग जाएंगे। नहीं, हम लीगल डिबेट में जाते ही नहीं। आपने जो नतीजे के बारे में पूछा, हाँ, यूनिफॉर्म कारण क्या है? बेसिक रीजन फॉर द सिविल, बेसिक रीज़न यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से जो ज्ञातियों के बीच में जो भी तकलीफें होती है वो दूर हो जाएगी। आज मैं अगर खुलकर बोलूँ तो एक लघुमती समुदाय को एक दूसरे कानून के हिसाब से लघुमती समुदाय मतलब आप जैन की बात करें, सिख की बात करें, हाँ, पारसी आप की जानते बात- हैं ना। पारसी की आगे बात बढ़िए करें, ना, आगे बौद्ध- बढ़िए, आगे बौद्ध- बढ़िए, बौद्ध आगे की बढ़िए, बात करें। आगे बढ़िए। आप किसकी बात हाँ, करते हैं? तो लघुमती समाज जो 5 6 7 तो गिना है। हाँ, मुस्लिम समाज की हम बात कर रहे हैं ना। आप जो नहीं बोल पाते हैं, हम कहते हैं, हम किसी के ऊपर ऐसा आक्षेप नहीं लगाते, नहीं, मुस्लिम मगर समाज का तो ऐसा है, वो कई जगह मेजोरिटी में है। में कई जगह मेजोरिटी होना। देखिए ये यूनियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो एक जगह पर मेजोरिटी होने से मेजोरिटी में तो नहीं है। आप आसाम की शायद बात कर रहे नहीं होंगे, नहीं नहीं, कि दूसरी जगह मैं बात कर आपको रहे होंगे। लीगली कंडीशन क्लियर कर दूं। आप एलएलएम में, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ा हूँ। माइनॉरिटी स्टेट सब्जेक्ट है, जिस स्टेट में जो सब एक कास्ट कम है वो वहाँ माइनॉरिटी होती है। जैसे पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी है, वहाँ सिख मेजोरिटी है, गुजरात में सिख नहीं, फिर भी minority- सभी देश इस देश के संविधान से चलते हैं। चलिए आप अपना ओपिनियन कहिए। तो वही मैं कहता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो इस प्रकार की विसंवादिता कम हो जाएगी। दूसरा, दोनों जातियों के बीच में जो वैमनस्य है, द कॉन्ट्राडिक्शन है, वो भी आने वाले समय के अंदर कम होगा। ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि एक बार एक धारा के अंदर सभी प्रकार की जीवन शैली होगी और उसको लीगल बाइंडिंग होगा, तो इसके मुताबिक उनका वैमनस्य कम होगा। तीसरी और अहम बात यह है कि देश को अगर विकास करना है तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल विसंवादिता से के देश विकास नहीं हो सकता। इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, देश तो सबका है। जितना हिंदुओं का है इतना मुस्लिमों का भी है, इस बाबत में कोई दो राय नहीं है। अब एक बार उनको ये महसूस होगा कि एक ही कानून है, एक ही तरह से रहना है, तो देश की प्रोग्रेस आने वाले समय के अंदर भी ठीक तरह से होगी, अच्छी होगी। जो जिस गति से होगी उससे भी अच्छा गति से। 3 बात मैंने आपको बताया, ये आने वाले समय बताएगा। दिस इज़ ओनली अ प्रिजम्पशंस। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत देश के लिए आवश्यक है। कथैया साहब के सवाल में कई सारे उप सवाल हैं, लेकिन हम आगे बात करते हैं सर।
कथाइया साहब ने अपनी बात कही, आप इसको कैसे देखते हैं? उसको हम फुल्ली एग्रीएबल है, उनकी जो बात है उसमें पूरा तथ्य है और आप भी ये समझ रहे हैं, फिर भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। नहीं नहीं, इसमें मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा, मैं अपना एक नहीं नहीं नहीं, एक बेसिक चीज़ ये है, कॉमन सिविल कोड पे आपने बात की, कथैया साहब को आप एग्री कर रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि जब सब कुछ अच्छा है तो विवाद क्यों? सब कुछ अच्छा नहीं है इसीलिए विवाद है ना। सब कुछ अच्छा नहीं है। 75 साल निकल गए, देश की स्थितियां अब चेंज हो रही है और वन बाय वन चेंज होती जा रही है, अपने सब देख रहे हैं। आप टीवी चैनल वालों को भी पता है कि क्या हो रहा है। स्थितियां 10 साल में कितनी बदली है, कितना देश आगे बढ़ रहा है और आगे कितना बढ़ेगा, वो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को कि अगर ये सब चीज़ें आती है देश में तो उसका जो गतिविधियां है, मेरे को लगता है अमेरिका से भी अपने आगे चले जाएंगे। अच्छी बात है, ये उम्मीद पे दुनिया कायम है, होना चाहिए। बढ़ता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत, सबको अच्छा लगेगा। लेकिन ये कथाइया इसमें बहुत सारे सब कॉस्ट है, बेसिक इशूज है, डाइवर्सिटी है, सबको अपने राइट्स हैं, ट्राइबल्स के अपने राइट्स हैं, उनकी अपने कल्चर्स हैं, मल्टी मैरिज इशूज हैं, तमाम चीज़ें। उससे आप विघटन को कैसे देखते हैं? अपने को ये सब ट्राइबल या मुस्लिम या ईसाई, हिंदू, सिख में जाना ही नहीं है। वी आर वन इंडियन, वन इंडिया, नो कास्टिज्म। एक ही इंडिया, आप चाहे किसी भी कास्ट को, मैं किसी भी कास्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया शुड बी अ वन कास्ट वन नेशन। ये सबसे अच्छी बात है, एक जैसा सब कुछ हो, यूनिफॉर्म हो, एक देश, एक विधान, एक संविधान। एक पुराना नारा था जनसंघ के ज़माने से। क्यों कथैया साहब, सही हो ना? मैं सही बात है ये, और होना भी चाहिए। समय के हिसाब से हम छोटे छोटे इश्यू में बढ़ जाते हैं और इसके माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सामाजिक रूप से विसंवादिता आज भी विद्यमान है, यह स्वीकृत है, मगर उसे कम करने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी को कदम उठाना आवश्यक है। पर वर्तमान प्रशासन सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि इस पहल के अंदर वह अपना साथ और सहकार दे, देश आगे बढ़ेगा। और ये बात मीडिया भी जानता है कि विश्व के अंदर भारत की छाप, भारत की छवि जो पहले 15 साल पहले थी, उससे आज कदी गई। मैं अभी 15 दिन पहले ही न्यूयॉर्क में था। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर मैं वहाँ पर टाइम स्क्वायर पर था। तो वहाँ पर देखा कि वहाँ का खुद मेयर, यूनो का जनरल सेक्रेटरी, यूनो का प्रेसिडेंट, वो मोदी जी के साथ बैठता है। मोदी जी के लिए हमें लगा हो या ना हो, मगर मेरे देश का प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री की जगह ऊंची जाएगी तो मैं भी ऊंचा जाऊंगा, मेरा देश भी ऊंचा जाएगा। तो ऐसे काम करने के लिए लोगों की अपेक्षा उनके साथ होना चाहिए। मैं भारत का ऐसे लोगों में से एक लोग हूँ और मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो इस देश की इमेज बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी नुकसान हो रहा है, इनकम टैक्स मुझे भी ज़्यादा भरना पड़ता है, महंगाई मुझे भी नड़ती है, मगर मेरे से भी गरीब लोग हैं, उनको मेरे से कम ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मैं ये समझता हूँ, आई नीड टू टॉलरेट द evils of the present system to modify in a better way. So this is the things everyone should support for the good things, and I think UCC is one of such good things. Therefore, everyone should pray. Thank you very much. कॉमन सिविल कोड में जो तमाम चिंताएं हैं, आज तमाम जो ट्राइबल से मिले हैं उनने अपोज किया, एमपी ने अपोज किया, उसमें ऑल पार्टी के लोग हैं। सिखों को स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, पगड़ी पहनने का, कटार लेके पार्लियामेंट में जाने का। ऐसे हर कम्युनिटी को उसके रिलीजियस फीलिंग पे, उसकी मैरिज फीलिंग पे राइट्स मिले हुए हैं। कोई प्रकृति पूजक है, कोई नास्तिक है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को, तमाम अलग अलग संवैधानिक उनके अधिकार है। वक्फ बोर्ड है, संपत्तियों के अधिकार हैं, तमाम चीज़ें हैं। यूनिफॉर्म होने के बाद एक बड़ा तबका ये कहता है कि जो नेचर है वो डाइवर्सिटी को मानता है, यूनिफॉर्म को नहीं मानता। तो इससे
जिस तरह से मंडल कमीशन के बाद हुआ था, ये एक सामाजिक संघर्ष की परिस्थिति बनेगी या नहीं बनेगी, आपका opinion? संघर्ष का इसमें कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर, जैसे साहब ने कहा कि वर्ल्ड ओवर ये स्थिति है, एक ही सिविल कोड वर्ल्ड में हर कंट्री में है, तो वाई नॉट इन इंडिया। इंडिया में इसलिए अभी तक नहीं था क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट रहता था। अब ये बात नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट काम कर रही है उनको कोई भी समुदाय से कोई मतलब नहीं है, उनको इंडिया का ग्रोथ चाहिए। इंडिया दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग कानून है, अलग। अमेरिका में जाइए, एक ही क्राइम के लिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग पनिश है, वहाँ भी रिजर्वेशन वो जुडिशरी देखो, जुडिशरी के बारे में अपने कोई भी कंट्री के लिए कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे। जुडिशरी इज अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, उसके लिए हम जुडिशरी की नहीं, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का आप ये नहीं कर रहा है। आइए हम सर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है बॉस? तपस सेन। सेन साहब, आपका बैकग्राउंड कह देंगे तो ओपिनियन बढ़ जाती है। मैं बैकग्राउंड मतलब मैं बीटेक किया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद नौकरी के सिलसिले में अहमदाबाद आए थे। आप बेसिक बंगाल से? बंगाल से है, लेकिन 41 ईयर से गुजरात में रहता हूँ, अहमदाबाद में रहता हूँ, एंड आई एम मोर ऑफ ए गुजराती देन ए बंगाली। आई शुड प्राउडली से दैट। खमण लोचा खाने लगे? एवरीथिंग आई ईट। आई लव गुजराती फूड। गुजरात में ये बड़ा अच्छा है यार, खाने का जो डाइवर्सिटी है ना, गजब की है। That you will find everywhere in India. Each state has its own beauty. So that you cannot say this state has something special, other states don't have. अब खाने That's में the तो beauty of this country. We are diversity in unity, or rather unity in diversity. खाने में तो डाइवर्सिटी अच्छी लगती है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है? It has to be and it should be implemented. Other governments have not done it with vested interest. They wanted to divide the society through caste, community, religion basis, which this government doesn't want. I strongly support this, and the sooner this happens, the better for the country. We should be in a different growth path altogether, which we never could be till now. हम लोग अभी तक जो दिशा में नहीं जा पाए थे, उस दिशा में जा पाएंगे अगर ये हो जाएगा तो। इसके बदलाव क्या होगा इससे? Everybody will grow. When we have uniform growth pattern, uniform thought process, we will grow uniformly across the country. अभी आज देखिए, different states are growing differently, different communities are growing differently. Why? Why this is happening? Why even after 70-75 years of independence this is the case? बंगाल बड़ा बौद्धिक स्टेट माना गया है आज़ादी के पहले। तो माना कुछ नहीं गए। आज बंगाल का स्थिति देखिए, उधर क्या हो रहा है। ये पंचायत इलेक्शन हुआ 4 दिन 5 दिन पहले, कितने लोग मरे हैं अब देखिए ना। बाकी कंट्री का कितना स्टेटों से इलेक्शन होता है, क्या होता है? एवरीथिंग वाज पीसफुल। व्हाई दैट इज नॉट द केस इन बंगाल? बिकॉज ऑफ रिलीजन फैक्शनलिज्म, डिविजन ऑफ द सोसाइटी। ये मैं जानना चाहता था कि वहाँ पंचायत के चुनाव में इतना वायलेंस क्यों होता है। मैं कभी बंगाल गया नहीं। भाई साहब कराया जाता है। माइनॉरिटीज आर पैम्पर्ड देयर, माइनॉरिटीज आर पैम्पर्ड एंड दोज आर कंसिडर्ड टू बी द वोट बैंक। पॉलिटिकली डिवाइड किया जाता है सोसाइटी को, करके वो वोट बैंक क्रिएट किया जाता है, इसलिए वायलेंस होता है। तो ये सेन साहब का ओपिनियन था। सेन साहब बंगाल से हैं। सेन साहब यूसीसी के सपोर्ट में हैं, फुली सपोर्ट में है। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इसके खुल के विरोध में है। ये डाइवर्ट 100% विरोध में इसलिए है, नो ग्रोथ इज हैपनिंग फॉर 35 और 34 years. Communists have ruined the state, and after taking the CM's position, she has further ruined the states for last 11 years. Bengal was at one point of time number 1 industrialist state in the country. Today it may be number 1 from the bottom. गुजरात सामान्यतः तौर से उन तमाम मुद्दों पे सहमत रहा, खासतौर से 80 के बाद, जो आरएसएस से जुड़े मुद्दे थे, जो जनसंघ से जुड़े मुद्दे थे, जो भाजपा से जुड़े मुद्दे थे। और यही कारण है कि इनकी जड़ें यहाँ इतनी मजबूत है। गुजरात जो सोचता है वह 20 साल बाद देश सोचता है। आज़ादी के पहले भी ऐसा था
आज़ादी के बाद भी ऐसा है। जब नेहरू का दौर था तब भी गुजरात ने चुनौती दी थी और वो तमाम चीज़ें इतिहास के पन्नों में लिखी हैं। हमारे साथ भरत मालवीय साहब हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। सर, कॉमन सिविल कोड को लेके आपका ओपिनियन क्या है? नमस्कार, मैं भरत मालविया। मैं रिटायर्ड हूँ आप और किस डिपार्टमेंट में थे? मैं इंश्योरेंस कंपनी में था। अब LIC में? LIC जनरल इंश्योरेंस सब में काम करता था। अब मैं सिविल कोड के बारे में मेरे मानना है कि पूरे इंडिया में एक ही कानून, एक ही लॉ होना चाहिए, इसलिए सिविल कोड बहुत ज़रूरी है। सब ज्ञातियों को लिए एक ही होना चाहिए, इसलिए मैं मानता हूँ कि सिविल कोड आना चाहिए। फायदा क्या होगा? अभी ऐसे कौन से अलग अलग कानून है जो आपको तकलीफ देते हैं एज द सिटीजन? एज द सिटीजन पॉपुलेशन में जो अलग अलग ज्ञाति है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, अमुक ज्ञाति में कम बढ़ रही है। लेकिन सर, पॉपुलेशन बढ़ना तो उसके लिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी लाना चाहिए ना। हाँ, तो वो ज्ञाति में ये धर्म में ऐसा है तो उसमें एक कानून नहीं लगता है ना। कानून आएगा तो लगेगा नहीं ऐसा धर्म में कुछ। वही मेरा मानना है। ठीक है साहब, कहाँ इंडिकेट के है आप भी समझे, लेकिन ये साहब का इंडिकेशन है। सेंसेक्स के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं, डाइवर्सिटी को और कहानी की तरह ले जाते हैं। हिंदू में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं। नरसिंह राव से लालू यादव तक की एक बड़े नामों में लंबी फेरिस्त है। ये रिलीजियस से ज़्यादा एजुकेशनल इशू है। यदि मेरा अपना ऐसा मानना है कि यदि आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी के हों, आप इतने बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ाना बच्चों को सबसे मुश्किल काम है। बराबर है, राइट है। वो एजुकेशनल इशू ज़्यादा है। एजुकेशन तो अब आएगा ना। अभी एजुकेशन तो सब लोग में आ रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि एजुकेशन पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। आप अपने घर में 2 पीढ़ी आगे जाइए तो कितने बड़े नंबर थे। बराबर है। वो तो सबकी जगह है। तो कॉमन सिविल कोड से बदलाव होगा, ये आप मानते हैं, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा अच्छा। हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत है जिनका ओपिनियन वैल्यूएबल होगा, क्योंकि उनने न्याय की आधिकारिक जिम्मेदारी निभाई है, कानून को पढ़ा है और न्याय किया है। हमारे साथ रिटायर्ड जज हैं। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ पोस्टेड थे? JK पंड्या। मैं गुजरात में कई जगह पे पोस्टेड था, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे, जैसे दाहोद, राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर। ये साहब का जो कार्य क्षेत्र था, इसमें ट्राइबल बेल्ट भी आ जाता है, अर्बन बेल्ट भी आ जाता है और गांधीनगर कैपिटल भी आ जाता है। सर, UCC को लेके एक बहस चले, लॉ कमीशन ने सुझाव भी मांगे हैं, संभावना है कि नए सेशन में बिल भी आए। आप UCC को लेके कैसे देखते हैं? ना, UCC एज द लीगल एक्सपर्ट इस देश में ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी वो कॉमन कानून होना चाहिए। अभी क्या है कि सभी के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था है, तो इसमें शादी के कोई क्वेश्चन होता है या कोई अलग अलग क्वेश्चन होता है, इसमें बहुत परेशानी होती है और कई लोगों को इसमें इनजस्टिस भी होता है। इसलिए कॉमन सिविल कोड तो ज़रूरी ही है। हमारे इंडिया के सिवा हर एक जगह पे ऐसा ही चलता है, कॉमन सिविल कोड जैसा ही है कि एक ही कानून चलता है। और हमारे यहाँ हर एक धर्म के लिए अलग अलग कानून है, ये गलत है। सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए, क्योंकि हम तो भारत के नागरिक हैं इंडिया के, तो सभी के लिए एक ही कानून जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है इसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन जब संविधान सभा में बहस हुई थी तो एक लंबी बहस है इस पे, और तमाम अंबेडकर से लेके तमाम लोगों ने इसके लिए अपने अपने ओपिनियन दिए थे। उनको लगता डाइवर्सिटी का क्या होगा सर, क्योंकि सबके कानून उनके डाइवर्सिटी के हिसाब से भी है। वो सही है, लेकिन वो क्या कि डाइवर्सिटी के हिसाब से जो कानून थे वो कुछ समय के लिए था, कुछ टाइम के लिए था, लेकिन अभी तो ये टाइम भी पूरा हो गया है, तो अभी तो यही ज़रूरी है कॉमन सिविल कोड का। इससे जैसे सरदार जी, सिखों को राइट्स है स्पेशल, मुस्लिम्स के हैं, जैन के अपने राइट्स हैं, ट्राइबल्स के अपने राइट्स हैं, वो तो इफेक्टेड होगा ना।
नहीं नहीं, इफेक्टेड नहीं होगा। सभी को सुविधा तो मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि किसी की सुविधा छीन लेती है, लेकिन जो सुविधा है वो समान मिलने वाली है, इसलिए किसी को ऐसी इफेक्ट नहीं होगी कि परेशानी होगी। ऐसे ही है कि जो खास बात होती है वो कभी कभी किसी को नहीं मिलती, लेकिन कुछ मिलने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और देश को एक बनाने के लिए भी एक जैसा ही कानून होना चाहिए। चलो, ये लीगल ओपिनियन है, एक्सपर्ट ओपिनियन है। ये एक ऐसी शख्सियत का है जिनने न्याय किया है, और यदि आप किसी पेशे से जुड़े होते हैं तो रिटायर होने के बाद भी वो भाव आप में चलते रहते हैं। तो ये न्यायिक बहस है। न्यायिक पहलू ये है कि सब एक जैसे हो, एक जैसा कानून हो, सबको समान अवसर मिले, किसी को गिल्ट भाव नहीं आए। जी वो सही बात है। और आपने बोला एक्सपर्ट तो कोई कानून में हो ही नहीं सकता। कानून तो सीखने की चीज़ है, हर दिन नया नया कुछ होता है और सीखना जरूरी है, इसलिए एक्सपर्ट तो नहीं है कि कानून के हम जानकार है, ऐसा ही है। चलो, थैंक यू। ये बड़ी बात है। बड़ा पेड़ जो होता है ना वो झुका रहता है। बाकी एलएलबी फर्स्ट ईयर का आदमी भी ना संविधान सभा पे बहस कर लेता है। ये बड़ा पेड़ थे, साहब जज थे। सर, अब हम फाइनल ओपिनियन में जाते हैं। अभी तक हमें जितने भी ओपिनियन मिले ना, सब फेवर में मिले हैं। वो मेरा दोष नहीं है, यहाँ लोग ने ही फेवर पे बात की है। सर, आपका नाम? महेश त्रिवेदी। सर, आप कॉमन सिविल कोड के लिए क्या सोचते हैं? नहीं, ये जरूरी है। फिर भी क्यों? फिर जरूरी इसलिए है कि हर समुदाय का अलग अलग कानून है, और कोई कोई समुदाय में किसी जाति विशेष को अन्याय भी होता है। जैसे हाँ, जैसे मुस्लिम स्त्री है, उसे तलाक में या हलाला में उसे अन्याय होता है। देखिए, जब ये कानून पहली बार आया था, उसके लिए तो मैं मेरी बात सुनो। जब ये कानून पहली बार आया था, आम्बेडकर ने कानून लाने के लिए नेहरू को कहा था। उसी समय हिंदू आगेवान भी ये कानून के खिलाफ थे कि स्त्रियों को मिल्कियत में अधिकार मिले। ये वास्तविकता, आप इतिहास को जाकर देखो। आज सब ये कानून की तरफेण में है। उस समय, आज जो भी तरफेण में ना, वो उस समय विरोध में थे। और उस समय भी स्त्री दूसरे घर जाती है विवाह करके, ताकि उसको नहीं मिलना चाहे, ये सबकी राय थी उस समय। फिर भी नेहरू ने जैसे तैसे सबको बनाकर आहिस्ता आहिस्ता कानून लाए, ठीक है। लेकिन कुछ समुदाय छूट गए उस कानून में से। ये समुदाय को अब लाना जरूरी है, लेकिन साथ में ये आदिवासी समुदाय का भी सोचना चाहिए। जैसे कि हिमालय के, हिमाचल में जो रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, ठीक है, वो तराई जाति के आदिवासी है, वो मातृसत्ताक है, वहाँ स्त्री को विशेष अधिकार मिलता है। तो आदिवासी के लिए कुछ अलग रास्ता निकालना चाहिए। ये कानून सिर्फ यही कहता है कि जो भी सिविल कोड है वो हर समुदाय के लोग को लागू होगा। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में संस्कृति की विविधता भी देखनी चाहिए, और ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा नहीं रहना चाहिए। ये सच में सामाजिक सुधार का रास्ता होना चाहिए, रास्ता बनना चाहिए। थैंक यू। ये डेमोक्रेसी की खासियत है। हमें जितने भी लोग मिले थे वो सब फुली सपोर्ट में थे। एक वोट आया डाइवर्सिटी के लिए। सर, आपका नाम क्या है? आप Yeah, myself is Ashish Shah. By profession, I am a chartered accountant and company secretary. Yeah, regarding the uniform civil code, I am in support of the same. If you see across the world, But why? yeah, if you see across the world, 99% countries are having a one nation, one civil code. In which country? You know, you go anywhere in the world, sir. In which country? Even if you go European country, even if you go to the USA, or even if you go to the even the Gulf country. where सही, यूएसए में तो स्टेट लॉ है, वहाँ सेंट्रल लॉ ही नहीं है। नहीं सर, वहाँ one there is a uniform civil code, वहाँ one nation. स्टेट लॉ है सर। सर, स्टेट लॉ बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि if you are say basically belong to Hindu, there will be different law. If you are belong to रिलीजियस Christian- पॉइंट नहीं है। हाँ, that's the reason I am telling you. So here in India we are having a different, based on the caste.
There is a law, like if you are a Muslim, then you have a different law. If you Sharia law will applicable. If you are a Hindu, then Hindu Succession Act will be applicable. So these are basically the unanimity amongst the based on the caste, and that's the reason we need to have the uniformity among all the caste people, whether it is a Hindu, Muslim, Christians, or whatever belong to the caste, so that everybody will have a the justice, and you cannot have injustice just because on the caste basis. So I am in favor of this uniform civil code, and whatever the Modi government is doing is in the right path, and we should come forward with without having any political agenda, but in the right spirit, and keeping in mind all the religious people, so that there should not be injustice to anybody. आप सीए हैं, एक अभी तो आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे, एक सीए के तौर पे, एक इकोनॉमी के स्टूडेंट के तौर पे इस तरह के इशूज आपके पास आते होंगे, उनकी अपने लीगल बाउंडेशंस हैं। एक क्लाइंट एक कास्ट से है, उसके लीगल फाइनेंशियल राइट्स अलग हैं, बी कास्ट के अलग है, तो वो इशू कॉम्प्लिकेशन तो आपको भी मिलता होगा। सर देखिए, ऐसा है कि जैसे अपना इंडिया में लाइक आई विल टेल यू फ्रॉम द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, like when government is forming any law, like say income tax, so it is applicable regardless of the caste. If you are having beyond certain threshold income, you require to file the tax return, regardless whether you are Muslim, Hindu, Christian, whatever is there, or Adivasi. So similarly, we need to have uniformity across all the nations, regardless of the caste, and that will give justice to everyone. Because if somebody is born in a different caste, it doesn't mean that he should be given injustice, and that's the reason I am in favor of this uniform civil code. लेकिन सर जाति की एक अपनी सच्चाई है ना, कल ही 2 दलित की इसलिए हत्या हो गई इसी गुजरात में कि वो खेत पे अपने जा रहे हैं। सर ऐसा है कि ये जो कास्टिज्म क्रिएट किया हुआ है, दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस फॉर देयर नैरो पॉलिटिकल पर्सनल गोल. So if you want to try to eradicate all this casteism and everything from the the routine life, then this situation would not arise. This is what I believe. थैंक यू। Thank you. तो आपने देखा, हमने बात की अलग अलग लोगों से, LLM किए हुए लोगों से, जज से, CA से, समाज के उस तबके से जो समाज को प्रभावित करता है। कॉमन सिविल कोड पे कम से कम अहमदाबाद का मूड सहकार के पक्ष में है। उसके पीछे के उसके जो तर्क हैं वो एक धर्म विशेष के खिलाफ है। लीगल उनका ग्राउंड क्या है वह एक अलग बात है, लेकिन इस पे अभी और विचार की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है, और सामूहिक चर्चा से ही कोई सामूहिक निर्णय हो तो ज़्यादा बेहतर। बाकी अभी ड्राफ्ट आना बाकी है, आएगा भी नहीं आएगा, बिल सदन में टेबल होगा, तब एक बहस होगी, फिर राज्यसभा में जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तमाम एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। लेकिन समाज का एक बड़ा तबका जो इस बिल के विरोध में है, उसकी आवाज़ कम से कम आज के शो में देखने को नहीं मिली। लेकिन एक बात यह भी तय है कि ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि ये देश एक है, लोग एक है, तो संविधान भी एक होना चाहिए, कानून भी एक होना चाहिए। इस मसले पे आपका ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपकी राय क्या है, वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वह भी हमें बताइएगा, ताकि आपके विषय में हम बात कर सकें लोगों से, आपसे। फिर मिलेंगे हम किसी नए शो में, नई जगह पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं अजीत, कैमरा पर्सन हनीफ के साथ, NGN लोक संवाद के लिए।